अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। दिस इज नाज़िया कटोच। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, ये स्कीम लॉन्च की गई 17 सितंबर 2023। इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद है कि कैसे हम अपने आर्टिसन, हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं, हमारे जो हाथों के कारीगर हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट करें, कैसे उन्हें एम्पावर करें, कैसे उनके काम के एफिशिएंसी को, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ, कैसे उन्हें रिकॉग्निशन मिल पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे हाथों के कारीगर हैं, मोस्टली वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाते हैं, या उन्हें जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, जो फैमिली ट्रेडिशन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें कहीं ना कहीं विद लैक ऑफ मार्केटिंग या लैक ऑफ ऐसे रिकॉग्निशन, वो अपने काम को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंडर उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जिसकी वजह से वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के अंडर 18 फैमिली ट्रेडिशनल ट्रेड बिजनेस को इंक्लूड किया गया है। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस, वो कारीगर जो लकड़ी का काम करते हैं, वुड का काम, वो कारीगर जो सोने चांदी या लोहे का काम करते हैं, यानी गोल्ड सिल्वर या आयरन का काम करते हैं, वो कारीगर जो चमड़े का काम करते हैं यानी लेदर का काम करते हैं, वो कारीगर जो क्ले, मिट्टी से जो चीज़ें बनाते हैं, वो कारीगर, हमारे जो फिशरमैन हैं वो, हमारे वॉशरमैन हैं वो, हमारे टेलर्स, दर्जी, हमारे जो वेवर्स हैं, जो हमारे बार्बर्स हैं, ये भी इस स्कीम का लाभ जो है, फायदा जो है वो उठा सकते हैं। इस स्कीम में इनरोल करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो आपको आपके सीएससी सेंटर से भी जानकारी जो है वो मिल सकती है। पर मैं आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि द पर्सन शुड बी ऑफ 18 ईयर्स एज, उसकी जो है वो 18 साल की होनी चाहिए, और वो इन्हीं 18 ट्रेडिशनल ट्रेड बिजनेस जो कि मेंशन किए गए हैं स्कीम के अंडर, उनमें कहीं ना कहीं इंगेज होना चाहिए, वो काम करता होना चाहिए इस ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस में। वो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो होना चाहिए, वो इस स्कीम का जो है वो बेनिफिट ले सकता है। इस स्कीम के अंडर पहले इंस्टेंस में एनरोलमेंट के बाद एक स्किल ट्रेनिंग वेरिफिकेशन भी होगी, जिसमें शख्स कितना, जो क्राफ्ट्समैन है, जो आर्टिसन है, वो कितना काबिल है, कितना स्किल्ड है, वो देखा जाएगा। 5 से 7 दिन की ये ट्रेनिंग होगी और इसमें आपको पर डे का 500 रुपये भी दिए जाएंगे। और अगर ये 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, अगर उनकी स्किल वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो फर्दर 15 दिन की और जो है वो ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग जो है वो ले सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 13,000 करोड़ रुपीज़। इसीलिए इस स्कीम के अंडर जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 500 रुपये पर दिन दिए जाएंगे, प्लस आपको 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। 15,000 रुपये की टूल किट जो है वो भी दी जाएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 डेज ऑफ जो ट्रेनिंग है उसके बाद। आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो एनरोलमेंट के बाद जो आपको बिजनेस के लिए, आपको ट्रेडिशनल ट्रेड के लिए जो आपका काम है, आपकी कारीगरी है, उसकी हेल्प के लिए आपको जो पहला लोन है, पहले ट्रेंच का जो लोन है वो 1 लाख रुपए का दिया जाएगा विदाउट एनी कलेक्ट्रल, यानी किसी भी चीज़ को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा आपको, और आपको वो लोन 18 महीने के अंदर जो है वो 18 महीने के बाद जो है वो रीपे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको
सेकेंड ट्रेंज में 2 लाख रुपए का लोन और दिया जाएगा। वो आपको 30 मंथ के बाद आपको जो है वो रीपे कर देना पड़ेगा। और आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5% का इंटरेस्ट रेट होगा। और इन केस कोई भी जो बेनिफिशियरी है वो अगर फेल हो जाता है अपने लोन को पे बैक करने के लिए, तो सारा आपका जो लोन है वो गवर्नमेंट खुद से पे करेगी। सो ये कुछ जानकारी जो है वो मैं आप तक पहुंचाने चाह रही थी, बिकॉज अभी कुछ देर पहले हम लोग एक ग्राम सभा हमने अटेंड की, जहाँ पे कुछ लोग थे हमारे गांव के, और वो ग्राम सभा हमारे ग्राम सेवक जी ने कंडक्ट की। उसमें वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के बारे में लोगों को बता रहे थे। सो इसीलिए मैं आप के सामने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की है मैंने। बाकी आपको CSC सेंटर या बाकी ऑनलाइन भी आपको वो सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन भी इनरोल कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एलिजिबल कैंडिडेट वही होगा, एलिजिबल बेनिफिशियरी वही होगा जिसके घर पे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो और जिसने इससे पहले कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट पैकेज या अनएम्प्लॉयमेंट का लोन जो है वो ना ले रखा हो, और अगर ले रखा हो तो वो उसने पे बैक कर दिया हो, वो ही इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। इस स्कीम के अंडर जो पहला बैच है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही, हमारे जम्मू कश्मीर से ही है, और वो पहला बैच जो है वो स्टार्ट भी हो चुका है, पहला बैच जो ट्रेनिंग का। और इस बेनिफिट को लेने के लिए जो है वो